Hello students, now we are going to start chapter number 3. Chapter number 3 is working with functions. Before going to start this chapter, we are first of all trying to understand that if we want to write a program to add two numbers, then two approaches are there. Two approaches. One is by using without using any function, and second one is by using function. The chapter is working with functions. If we write any program by using function, first of all we must know that if we are writing this same program without using function, then how it will be. Suppose I want to write a program to add two numbers. Very simple program. To add two numbers, what we will have to do? First of all, we will input first number. A equal to int input enter first number. Then b equal to int input enter second number. Then c equal to a plus b. Print sum equal to c. But if we want to write this program by using function, then what we will have to do? First of all, we will have to write a function. If we want to write a function, we use keyword def. Def means we are going to start a function. Name of function is sum. We want to add two numbers. One number is a, other number is b. C equal to a plus b, print sum equal to c. If I am going to write this program with the help of function, then what I have to do? First of all, I have to write a function. And how function is created? By using keyword def. Def means we are going to write a function and the name of function is sum. It is having two variables a and b. We want to add them and we assign value to variable c. Then we print the value sum equal to c. This is the main logic to add two numbers. To add two numbers, what we will have to do? We will have to plus both numbers and then assign in a variable and then print it. But for this, these both variables a and b must have value. So a equal to int input enter first number, b equal to int input enter second number, then sum a comma b. अगर हमें कोई प्रोग्राम फंक्शन से बनाना है तो हमें पहले फंक्शन लिखना पड़ेगा. सम एक फंक्शन है, a और b उसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, उन दोनों का टोटल होकर c को असाइन करा गया है. उसके बाद प्रिंट हो गया सम इक्वल टू c. उसके बाद हमें करना क्या पड़ेगा? जब तक a में और b में वैल्यूज नहीं आएंगी तब तक इसका टोटल कैसे होगा? तो हमने पहले एक नंबर a में असाइन करा, फिर एक वैल्यू b में असाइन करी, फिर उस फंक्शन को जिसका नाम सम है उसे यहां यूज कर लिया. हमने लिख दिया सम a कॉमा b. जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं, अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, मैंने अभी पहले भी बताया था, तो हम कीवर्ड यूज करते हैं डेफ. हम प्रोग्राम को फंक्शन से बनाते क्यों हैं? इस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में डिफरेंस ये है कि इस वाले प्रोग्राम में सारी की सारी स्टेटमेंट्स, ऑल द स्टेटमेंट्स आर इन सेम इंडेंट, मतलब एक ही इंडेंट में. इसमें क्या है? ये फंक्शन अलग है, ये वाला पोर्शन अलग है. दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है जिसका कोई नाम नहीं लिखा, जो सिंपल इंडेंटेड है, वो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन. और ये फंक्शन है, इसका नाम है सम. मेन फंक्शन का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है. हमने लिखा डेफ. हमने क्या करा? हमने ये वाला जो सिंपल एक प्रोग्राम था ये फंक्शन से बनाया, तो हमें अपने प्रोग्राम में मेन फंक्शन के अलावा भी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा. मैंने उसका नाम सम लिख दिया. मैंने लिखा डेफ, फिर लिखा मैंने सम, मैंने लिखा a कॉमा b. ठीक है. c इक्वल टू a प्लस b. इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को ऐड कर दो फिर प्रिंट कर दो. जब हम फंक्शन बनाते हैं तो कीवर्ड लिखते हैं डेफ, उसके बाद लिखते हैं फंक्शन का नाम, उसके बाद जो वेरिएबल्स होते हैं उनको बोलते हैं पैरामीटर्स. ये दो पैरामीटर्स हैं, इनमें वैल्यू अभी नहीं है, तब आएगी जब आप इसको कॉल करेंगे. इसको बोलते हैं फंक्शन की कॉल, इसको बोलते हैं कॉल.
ये फंक्शन की डेफिनेशन है, फंक्शन की ये क्या है, डेफिनेशन है। ये पूरी की पूरी क्या है, इसकी वर्किंग है। कॉल करते टाइम जो वेरिएबल पास करे गए हैं वो वेरिएबल्स पैरामीटर्स हैं। ये वैल्यूज कहां से रिसीव करेंगे, पहले एक नंबर आएगा ए, फिर एक नंबर आएगा बी, फिर उसका सम हो जाएगा। फंक्शन जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर में हर एक प्रोग्राम को फंक्शन से इंप्लीमेंट करा गया है। फंक्शन से इंप्लीमेंट क्यों करा गया है, इसलिए इंप्लीमेंट करा गया है कि मान लीजिए अगर कोई प्रोग्राम है वो मॉड्यूल्स में बने, पार्ट्स में बने, फंक्शन से बने, तो उसको ट्रेस करना, डीबगिंग करना इजी होता है। एक फंक्शन का सम बना दिया मैंने, उसके बाद एक फंक्शन बना दिया डिफरेंस, वो भी बना दिया। जिस फंक्शन की जरूरत है उसी फंक्शन को आपने कॉल कर लिया, वही फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। फंक्शन से अगर हम कोई प्रोग्राम, छोटा प्रोग्राम है, हमने फंक्शन से बनाया तो कोई बेनिफिट हमें पता चलेगा नहीं। अगर कोई प्रोग्राम बड़ा है और हमने फंक्शन से बनाया तो वो ठीक से मैनेज हो जाएगा, वो पार्ट्स में बनेगा। जिस पार्ट में एरर होगी उसी पार्ट को हम ट्रेस कर लेंगे, जिस पार्ट को हमें एग्जीक्यूट करना होगा उसी को एग्जीक्यूट कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। कॉल करना बोलते हैं, फंक्शन चलता तब है जब उसको कॉल करा जाता है। जिस फंक्शन को अगर इसकी दोबारा से इसको कॉल करना हो तो दोबारा भी कॉल कर सकते हैं। कोड को दोबारा लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, कोई जरूरत दोबारा लिखने की नहीं रहेगी, हम इसी फंक्शन को दोबारा भी कॉल कर सकते हैं। अगर हम कोई प्रोग्राम फंक्शन से बनाते हैं तो वो कैसे ट्रेस होता है, स्टार्ट कैसे होता है, लैंग्वेज उसे चलाते कैसे। सबसे पहले डेफ। डेफ का मतलब ये एक फंक्शन है, इसके आगे इंडेंट और जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो इस फंक्शन का पार्ट है। हमने लिखा ए इक्वल, बस अब क्या होगा, पहले वो इसको रीड करेगी लैंग्वेज और इन स्टेटमेंट्स को छोड़ देगी, एग्जीक्यूट नहीं करेगी। एग्जीक्यूट यहां से करेगी, पहले एक स्टेटमेंट ए में वैल्यू रखेगी वाली स्टेटमेंट, फिर ये स्टेटमेंट बी में वैल्यू रखेगी, फिर सम इक्वल टू ए कॉमा बी। इसका मतलब अब इसके आगे का प्रोग्राम वहां पर है तो यहां पर जंप होकर चली जाएगी और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगी। तो फंक्शन हुआ क्या, फंक्शन होता क्या है, फंक्शन होता है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। किस लिए, टू परफॉर्म करने के लिए एनी स्पेसिफिक टास्क, कोई वर्क करने के लिए। बताइए इस फंक्शन का क्या नाम है, सम। इसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, 2। ये क्या कर रहा है, ये सम कर रहा है 2 नंबर्स का। डेफ का मतलब फंक्शन डिफाइन हुआ। जो फंक्शन होता है, फंक्शन की डेफिनेशन के अलावा फंक्शन को कॉल करना पड़ता है तभी वो अपनी वर्किंग करता है। उसके अलावा उसमें पैरामीटर्स पास करने पड़ते हैं या आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ते हैं। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक सेट है स्टेटमेंट्स का टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क। अगर हमें कोई प्रोग्राम बनाना है और अगर हमें उसे फंक्शन से बनाना है तो उसका ये तरीका है, इस तरीके से हम प्रोग्राम फंक्शन से बना सकते हैं।